कुमारी मायावती की वापसी कब? क्या मायावती बनेंगी मठाधीश की ढाल? क्या हाथी बनेगा कमल का साथी? 15 साल बाद 2027 की भविष्यवाणी। अमिताभ अग्निहोत्री की बड़ी बात, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शायद ही किसी रीजनल पार्टी ने जो लंबे अरसे से सरकार से बाहर हो, उसने इतनी बड़ी रैली देश में कहीं की हो जितनी मायावती ने कर दी। ये बड़ी बात है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई रैली नहीं कर पाई मेरे ख्याल से 89 से, जब से सरकार से बाहर हुई। बिहार में नहीं कर पाई, 85 के बाद से बिहार में कांग्रेस नहीं आई कभी। समाजवादी पार्टी तो अभी हाल में मतलब सत्ता में थी 17 तक, वो आज तक कोई रैली उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं कर पाई जहां 5 लाख आदमी इकट्ठा कर दिया उसने। नहीं ना, मायावती ने किया। इसका मतलब उनके पास उनका वोट अभी है, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है। और जैसा मैं सुन रहा हूँ, बीएसपी के लोग चर्चा कर रहे हैं कि मायावती बहुत जल्दी खुद निकलेंगी प्रदेश में, और चुनाव से काफ़ी पहले। और 17 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर मंडल में वो खुद जाएंगी और एक रात रहेंगी। अगर ऐसा प्रयोग हुआ तो ये मिरेकल होगा बीएसपी के वोटर के लिए। उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि मायावती बरेली में आके रुके, मायावती मेरठ में आके रुके, नेवर। आइदर लखनऊ और दिल्ली, इसके अलावा कहीं नहीं। बतौर मुख्यमंत्री सर, मायावती का कैसा दौर था वो आप लोगों ने जो देखा? मैंने तो सर सुना है कि वो योगी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी मायावती के साथ एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो प्रक्रियागत चीज़ों में नहीं उलझती थी, उनकी सरकार नहीं उलझती थी। जैसे उनका एक ऑपरेशन रूम कह लीजिए, वॉर रूम कह लीजिए, नाम नहीं लूँगा, सब लोग सुन रहे थे, तो उसमें 2 उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी बैठते थे जो उनके बिल्कुल राइट और लेफ्ट थे, और बड़ा टीवी सेट लगा है, उस पर 3-4 चैनल आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को कवर करता है। देखा कि जी शामली में सड़क पर पथराव है, हिंसा है और आगजनी हुई, टायर जलाए गए। तो वो तत्काल शामली के डीएम को, एसपी को फ़ोन लगा लेते थे और उनका सम्मान समारोह करते थे फ़ोन पर। वो कहते थे टीवी नहीं देख रहे हो, 5 मिनट में ये हेडलाइन बदल जानी चाहिए कि स्थिति नॉर्मल हुई, नहीं तो आपको बदल देंगे। तो वहाँ ज़्यादा ये कारण बताओ, नोटिस वोटिस ये लिखा पड़ी, समस्या नहीं थी, ऑन स्पॉट फैसला। एक दूसरा, मायावती जी के आर्थिक पक्ष को अगर छोड़ दें उनकी सरकार के, जिसने उनकी बहुत बदनामी कराई, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि टॉप टू बॉटम सब उसी में आकंठ डूबे थे, वो पक्ष छोड़ दें तो मायावती क्या रूल ऑफ लॉ था। और बीजेपी के साथ सरकार थी, 174 विधायक बीजेपी के थे, 66 मायावती के थे, यानी बीजेपी की ही सरकार थी, बट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन जी थी। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर इन्होंने लाठी चलवा दी थी। सारा संघ परिवार एक तरफ, मायावती जी की लाठी एक तरफ। तो मायावती के अंदर वो है जो उनको, और इससे भी अच्छी बात जो मायावती की है वो ये कि उनके शासन में आप ब्यूरोक्रेसी से बात करिए और कहिए कि सपा और बसपा में ज़्यादा अच्छी सरकार किसकी रहती है। वो कहेंगे भाई साहब इनका ये अच्छा, उनका। आप कहेंगे कोई एक चीज़ बताओ, तो वो कहेंगे भाई साहब हमारे लिए बसपा ठीक है। पूछा क्यों? तो वो कहेंगे नहीं, मतलब मिठाई तो इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, बिना मिठाई के तो कुछ नहीं चलता, वो तो ठीक है। बट थाने में, ऑफिस में, कलेक्टर के, कप्तान के, कमिश्नर के, एआईजी के, डीआईजी के, यहाँ ऐसा नहीं होता कि 20 लोग सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद जूता, सफ़ेद मोजा पहने हुए आए, बोले हाँ भाई किधर है डीएम, इसको बुलाओ। तो दिमाग खराब हो गया, 20 जूते मारेंगे अभी, भैया इस बात करो क्या। बहन जी क्या हम कहते ये सब नहीं होता, नो ड्रामा एट ऑल। अधिकारी एक टांग पड़ेगा। नहीं, आप समझे नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता किसी अधिकारी के चेंबर में जाके ये ड्रामा नहीं कर सकता कि लो बात करो फलाने से, नहीं।
चाचा विधायक वाला कॉन्सेप्ट कुछ ही टाइम के लिए आया है। नहीं, बसपा में कभी नहीं रहा। चाचा विधायक नहीं, मामा विधायक नहीं, मौसी विधायक नहीं, कुछ नहीं। आप विधायक हैं, सांसद हैं, फिर भी तमीज से रहिए। एक उदाहरण बताता हूं कि एक हमारे मित्र बीएसपी से सांसद थे, तो मायावती ने एक व्यवस्था की कि आप जहां से सांसद हैं, जहां से विधायक हैं, वहीं सिफारिश करिए। क्या गॉट इट? उन्होंने जहां से वो सांसद थे उससे 200 किलोमीटर दूर कहीं सिफारिश कर दी। मायावती का सिस्टम बहुत वैसा है, मजबूत। वो सिफारिश उनके पास आ गई, बाउंस बैक हो गया। बुलवाया उनने, खड़ा किया सामने। अच्छा, एक चेयर रहती है, सामने खड़ा हो जाए। बोले भाई तू क्या है? तो बोले बहन जी आपका सिपाही हो। तू बसपा का नेता है? बोले नहीं बहन जी सिपाही हो। तेरे फोटो पर चुनाव लड़ा जाता है? नहीं। तेरे फोटो से चुनाव जीत सकते हैं? नहीं। तो बोले बरो तू प्रदेश भर में सिफारिश करेगा? तेरा क्या लेन देना? बोले पहली गलती तो माफ कर दे, अगली में बाहर निकाल दूंगी और गिरफ्तारी अलग करा दूंगी। मायावती जी किसी से नाराज होती थी तो ऐसा नहीं बुला के नाराजगी बताएं, नाराजगी भी बताती थी। और उसके बाद जब आप उनके ही घर से बाहर निकलते थे ऑफिस से, तो लखनऊ पुलिस गाड़ी लेके इंतजार करती थी, आपको बैठा के जेल भेज देती थी। सर, ये फर्क है। कानून व्यवस्था की तो हमने देखी है। जी। मैं खुद हापुड़ से हूँ और हापुड़ को जिला बनाने में मायावती जी का बहुत बड़ा जी। योगदान था। लेकिन हरिजन एक्ट को आप कैसे देख रहे हैं मायावती के शासनकाल में जो आया था? क्योंकि अपर क्लास में थोड़ी सी नाराजगी थी कि हमारे खिलाफ हरिजन एक्ट का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। होने भी लगा था। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो समस्या मायावती जी की जब संज्ञान में आई तो मायावती ने उसको डाइल्यूट किया और चीज़ों को ठीक किया। और उसके बाद आपको याद होगा कि बसपा में नारा चलने लगा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और उसी समय प्रादुर्भाव हुआ सतीश जी का, सतीश मिश्रा का, नकुल दुबे का, ब्रजेश पाठक का। ये सब ब्राह्मण लीडरशिप पैदा की बहन जी ने। मेरे ख्याल से सतीश जी के परिवार में कम से कम 12 लाल बत्ती थी, इसलिए वो समझ गई थी कि कहाँ पर इसकी समस्या हो रही है। भावना देखिए, मैं कहूँगा कि मायावती के समय में आर्थिक पक्ष जो सरकार का था वो गड़बड़ था, लेकिन उसमें भी अधिकारी ये कहते हैं कि लूट खसोट नहीं थी। क्या? व्यवस्थित ढंग से। ये नहीं कि 2 लड्डू ये लेके भाग गए, 2 ये लेके भाग गए, 2 ये लड्डू, ये सब नहीं। चौराहे पर चर्चा नहीं, शिखर से बात हुई और डन हो गया। इसीलिए मैंने कहा, मैंने एक अधिकारी से पूछा तो उसने ये कहा, उसने भाई साहब यहाँ तो ये है कि जो मोहल्ले का भी अध्यक्ष है ना पार्टी का, वो भी 2 बटन खोल के घुसा आता है। बोले हमें कहाँ इंस्पेक्टर? पता लगता है एक सिपाही आईपीएस अधिकारी को डटवाई दे रहा है। ये उलटवासियां वहां नहीं होती मायावती के समय में। सर, ये जो लीडरशिप थी मायावती की, ये एटीट्यूड मायावती में पहले से था या बदलते वक्त के साथ आया, या फिर गेस्ट हाउस कांड जो हम देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट नहीं, उन मायावती का काम करने का तौर तरीका ये पहले से ही था। मैं मायावती जी से, आप ये समझ लीजिए, मुझे उनसे मिले हुए 35 साल तो हो ही गए, 35 साल से ज़्यादा ही हो गए एक पत्रकार के नाते। मैं तब से उनको देख रहा हूँ, जब कांशीराम जी उनको नर्स कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। उनका टोन, उनका टेम्परामेंट वैसा ही है, मतलब उनका अपना मिजाज है वैसे ही। बिल्कुल सर। सर ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। गेस्ट हाउस कांड को लेकर तमाम तरीके की बातें रही कि अतीक अहमद ने लीड किया। कुछ जगह आरोप ये लगाए कि कुंडा वाले रघुराज प्रताप सिंह रहे, और फिर उसके बाद मायावती जब सरकार में तो राजा हिरिया के साथ क्या कुछ हुआ सबने देखा। तो इसमें किसका मतलब लीड कौन कर रहा था गेस्ट हाउस कांड को? और रघुराज प्रताप सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो मायावती बदले के तौर पर हुआ था या फिर क्या कुछ था? नहीं, देखो, मायावती जी के अंदर जो एक वो होता है ना, एक सेंस, एक आपकी इनर वो जो होती है सोच, वो उसको मैंने रीड करने की कोशिश की। तो वो अगर कोई उनसे ये कहे ना, बहुत नई बात बता रहा हूँ, अगर कोई उनसे ये कहे कि बहन जी वो आजकल वो आपका नाम भुवन ना, मान लीजिए किसी ने कहा बहन जी आप भुवन बहुत खास है बहन जी का, किसी ने जाके उनको
हफ्ते भर तक कहा बहन जी भुवन का सारा ठीक है, अच्छा है, लेकिन अब क्या कहें, क्या हुआ भाई बोल। अब बाहर जाके अनशन बोलते हैं कि जो कहो सो करा दे बहन जी से, मेरी बात नहीं कटती। तो वो ये तत्काल एक ऐसी व्यवस्था कर देंगी कि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि भुवन इज नथिंग। क्या? तो वो कहेंगे सिपाही से इसको थप्पड़ लगवाओ, एसपी से नहीं, क्या चौराहे पर सिपाही से, और होमगार्ड मिल जाए तो और अच्छा। आप समझ रहे हैं ना उनके काम करने का तरीका। आकाश आनंद के केस में भी देखा हमने। आकाश तो छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के एक 5 बड़े लोगों में से एक, मैं नाम आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, लखनऊ में एक प्रदर्शन में निकले, पूरा प्रदेश उनको पहचानता, उन्होंने दशकों शासन चलाया। मायावती के लोगों ने समझा दिया कि बहन जी बहुत बोलते हैं ये, तो बोले भाई किसी सिपाही को, सिपाही हाथ पर जोड़े के सो हम नहीं मारेंगे, ये आ जाएंगे तो खा दो। हजरतगंज में सटाक से क्या छपनी, उनको इसमें है कि भाई सिपाही ने मारा। अब दिमाग ठीक हो गया ना, अब तो कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेंगे, बोलो ठीक। अतीक का जब मसला आया तो मैंने किसी से पूछा कि अतीक जमानत क्यों नहीं फाइल कर रहा, मायावती चीफ मिनिस्टर थी, तो उनके व्यक्ति ने कहा भाई साहब अभी नहीं ना, इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी तब जमानत लेंगे। क्या? जब सरकार डिफंक्ट हो जाएगी। ये मायावती का खौफ था। मायावती बड़ा संदेश देने में विश्वास रखती हैं। जैसे अतीक का घर का था तो भाई बुलडोजर की कार्रवाई हुई, बुलडोजर बहुत पुराना है बाबू, अभी के नहीं, तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो कई मंजिलों की कोठी थी, कई बीघों में, तो वहाँ जो लोग रहे थे उनके चेले चापड़ अतीक के, तो उन लोगों ने कहा भाई साहब हम सारा सामान हटवाई लेते हैं, लदवाई लेते हैं, ले जाएंगे कहीं आप बाद में उसको। अधिकारियों ने कहा नहीं भाई, पूरी शूटिंग होनी, सब फिल्म बननी है बाबू, संदेश भी तो जाना चाहिए, ले जाना कुछ नहीं, अब यहां से चम्मच भी नहीं जा सकता। बोले हम यहां से लदवा के माल खाने भिजवा देंगे। कानून कहता है जब्ती होगी, कुड़की होगी, कुड़की के बाद ध्वस्तीकरण होगा, ठीक, और कुड़की किया हुआ सामान सरकारी माल खाने में जमा किया जाएगा और उसकी एक एंट्री होगी, ये कानून कहता। 75 इंच का टीवी 6 मंजिल से नीचे, फ्रिज नीचे, बोले कहा गया कि लोग देखें भी, और फिर तब तक बुलडोजर चलाया जब तक उन्होंने बिल्कुल समतल नहीं कर दिया। क्या? बोले बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं, बोले हाँ देख लो कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं, बोले नहीं मैं ठीक ओके। ये मायावती काम करने की शैली है, आप अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन उनकी शैली यही है। अगर उनको ये लग जाए कि ये व्यक्ति मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है मेरे पीछे भी, तो वो कहेंगे भाई इसका इलाज कर दो पहले। तो गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद कहीं जा 2 लोगों का था तो स्वाभाविक है। सर मायावती इतनी स्ट्रांग थी, इतनी बुलंद थी, उनके काम करने का तरीका आप बता रहे हैं, ड्रॉबैक क्या रहा कि इतनी बुरी तरीके से बसपा गिरी है? वोट परसेंटेज चलिए ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं 6% जुड़ जाएगा तो 15% पहुंच जाएगा जी, लेकिन सत्ता में तो नहीं है ना, वो पहचान तो नहीं है सीटों ना। में बहुत बड़ी गिरावट। अभी जो हम देख रहे हैं यूपी चुनाव, हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, बस यही देखने को मिल रहा है, फिर तीसरा कहीं पर चर्चा हो जाती है। अगर वो इतनी स्ट्रांग थी तो दो कारण है, सिर्फ 2 कारण। बहन जी, अब कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने उनसे कभी व्यक्तिगत तौर पर सवाल तो पूछा नहीं, कुछ लोग जो उनके नज़दीक है वो कहते हैं कि भाई एक अपने किस्म की सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उनको है, तो इसलिए वो अपने को महदूद कर लेती हैं, किनारे कर लिया, सीमित कर लिया। सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि उन्होंने निकलना बंद कर दिया। जिस उनके जो मेंटोर थे काशीराम, उनके साथ मेरा बहुत लंबा हो रहा एसोसिएशन एक पत्रकार के नाते, और मतलब काशीराम जी के यहाँ आप अखबार के मालिक हो तब भी एंट्री हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं अगर कभी पहुंच गया तो बहुत सारे बड़े लोग भी मेरा पीछे को कमीज पकड़ के एंट्री लेते थे वहाँ। वो अपने ढंग के व्यक्ति थे काशीराम जी, तो उनकी शैली दूसरी थी।
गेट खुला रहे, लोग आते रहें, मिलते रहें, सबसे बात हो। मैं भी चलूं, कहीं भी जाऊं, घूमूं फिरूं, लोगों से मिलूं। मायावती जी ने जब इसके उलट चलना शुरू किया, जब तक वो कांशीराम के इस रास्ते पर चलती रहीं, बिजनौर से लेकर नजीबाबाद तक घूमती रहीं, हरिद्वार तक, ठीक है ना, पाँव 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 पाँव, तब तक बसपा बड़ी पार्टी बनी रही। जब उन्होंने अपने को सीमित कर लिया और दरवाजे इतने बड़े करा दिए कि सूर्य भी उनमें न झांक पाए, मायावती जी किसी की निमंत्रण पर नहीं जाती, सुख दुख में नहीं जाती। एक आध कभी कोई फोटो आ जाए रेयर तो अलग बात है, जैसे उमाशंकर जी की बीमारी में आ गई या उनकी बिटिया की शादी में आ गई, बस, बाकी नहीं। उनके घर भी लोग नहीं जाते, वो बुलाती नहीं, बिना बुलाए तो एंट्री नहीं। फिर भी सोचिए वो क्या करती होंगी। 24 घंटे होते हैं दिन में, क्या फिर नहा धो के बैठ गया आदमी, तैयार हो के फिर देन। मुझे नहीं पता उनको किताब पढ़ने का शौक है, सब उन्होंने कभी मुझसे चर्चा की नहीं। जब हम लोग दैनिक आधार पर मिलते थे, क्या टीवी भी आदमी कब तक देखेगा, सीरियल शोले देख ली, पाकीजा देख लिया, फिर कितनी फिल्में देखेगा, क्या। लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाई चलो खोल दो। हजार नेता की खुराक होती है, लोग मिले तो नेता जीवित रहता है। बहन जी ने चूंकि अपने को कन्फाइंड कर लिया और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जैसे कपाट खुलते हैं सालाना आधार पर या मुहूर्त के हिसाब से, वैसे कपाट खुलेगा और जो जिसको दर्शन करना है कर लो, चले जाओ। उसने बसपा का बहुत नुकसान किया। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एक कोटरी के प्रभाव में आ जाते हैं, वही आपके आंख नाक कान है, तो फिर वो जैसे चाहते हैं वैसे आपको चलाते हैं। इसीलिए एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, तो मैंने पूछा कैसा चल रहा काम काज मुलायम सिंह जी से, तो उनने कहा भाई देखो अग्निहोत्री जी, मैं उन्हीं की शैली में बता रहा हूँ, उन्होंने भाई देखो अग्निहोत्री जी, हम तो एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर रहना है, बन जाना अलग चीज़ है, रहना है तो एक दिन में 2000 सामान्य आदमी से आपको मिलना ही चाहिए, बिना किसी बिचवनिया के। बिचवनिया मतलब मीडिएटर, क्या बोले, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की हैसियत के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों से रोज इंटरेक्ट करना ही चाहिए। बोले वही 5 लोग हैं, वही मीटिंग कर रहे हैं दिन भर। बोले क्या मीटिंग हो रही, बोले मीटिंग वाले वोट देंगे। गॉट इट सर, ये बड़ी चीज है। मायावती ने मीटिंग नहीं की, लोगों से मिलना छोड़ दिया, नहीं मीटिंग तो की, लोगों से मिलना छोड़ दिया। मीटिंग में तो वही 10 लोग हैं, होली पे बुलाओ तो, दिवाली पे बुलाओ तो, बाकी 11वीं की तो एंट्री नहीं।